नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुनं तच्चयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय स्वाध्याय हम सभी श्लोक नंबर 25 के आधार से अभी कर रहे हैं। पेज नंबर 60 भाव चल रहा है कि उत्तम मार्ग है मुनि व्रत का अनुपालन करना, मुनि धर्म का अनुपालन करना। और मुनि धर्म का अनुपालन करना अर्थात यह नहीं कि 28 मूल गुणों का पालन हो, 22 परिचय का पालन हो। यह तो है ही, इसका तो निषेध ही नहीं है ना। ये बाह्य लक्षण तो निर्दोष ही है, परंतु वास्तव में जो मुनि धर्म का अनुपालन है उसका मूल तात्पर्य है कि शुद्धोपयोग की प्राप्ति इस जीव को सतत वर्ते। वो जो शुद्धोपयोग भाव है, निरंतर आत्मानुभव है, आत्मस्थिरता है, आत्मभाव है, वह निरंतर मुझे प्रकट हो ऐसा एक साधक चाहता है, अन्य कुछ नहीं चाहता। एक मोक्षार्थी, एक मोक्ष मार्गी जीव, क्या है उसकी इच्छा? मोक्ष। मोक्ष क्यों? है ना, ऐसा ही है ना। मोक्ष नहीं, सुख। क्या कहा? सुख। मोक्ष क्यों नहीं कहा भैया, सुख क्यों कहा? मोक्ष और सुख में अंतर नहीं है, परंतु लोक में मोक्ष किसी एक स्थान को चिन्हित करके, है ना, लोग जानता है। परंतु सुख क्या है? सुख तो आत्मा की अपनी निजी परिणति है, अपना निजी चैतन्य भाव है, अपना स्वभाव है, अपना अनुभव है, एक वेदन है। आई बात समझ में? क्या चाहता है जीव? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ये जीव इस जगत में जो भी कार्य करता है सुख के लिए करता है, तो धर्म किसके लिए करता है? दुखी होने के लिए। बोलो, धर्म किसके लिए करते हैं हम? सुखी होने के लिए करते हैं। अपने आप से पूछो, आप धर्म किसके लिए कर रहे हो? पूछो अपने आप से, मैं धर्म किस लिए कर रहा हूँ? मैं स्वाध्याय किस लिए कर रहा हूँ? क्या उद्देश्य है मेरा? ये तत्व आदि को समझने का, स्वाध्याय आदि करने का, जिन मंदिर, जिन दर्शन, जिन पूजन आदि करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सभी करते हैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैन हूं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। बोलो, मुझे करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ, अथवा मुझे परलोक में सुख होगा, इस लोक में सुख की प्राप्ति होगी, अथवा वो जो मेरा स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस वो स्वाध्याय करने से कम हो जाता है, इसलिए कर रहा हूँ। कि भैया वो सारा दिन पाप पाप करते रहते हैं, थोड़ा आपकी कक्षा में बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा धर्म की बात सुनते हैं, तो मन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, इसलिए कर रहा हूँ। उसके लिए नहीं है ये बात, उसके लिए नहीं है ये स्वाध्याय। क्या कहा? जैसे लोक में पुण्य की इच्छा है, लौकिक सुख की इच्छा है, शारीरिक सुख की इच्छा है, मानसिक सुख की इच्छा है, उसके लिए नहीं है ये। किसके लिए है? जिसको एक आत्म भाव, आत्म धर्म, आत्म वैभव है, आत्मा की निधि, जिसे शुद्धोपयोग कहते हैं, ऐसा निज चैतन्य गायक भाव के आधार से उत्पन्न होने वाला सुख प्रीतिकर है, प्रिय है। क्या कहा? उसके लिए, उसके लिए आचार्य उपदेश करते हैं। पंचम काल के जीवों का स्ट्रेस कम करने के लिए नहीं करते हैं, अथवा आपके लोभ आदि की पूर्ति करने के लिए नहीं करते हैं, आपके प्रमाद की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। क्या कहा? प्रमाद की पूर्ति के लिए नहीं करते। प्रमाद समझते हो? जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरारे। क्या है ये? पुरुषार्थ है, प्रमाद? बोलो। जो केवली के भगवान के ज्ञान में झलका है, जो होना है वह निश्चित है, प्रत्येक पर्याय का परिणमन सुनिश्चित है, ये पुरुषार्थ है, प्रमाद है? बोलो। प्रमाद के लिए नहीं, प्रमाद के लिए नहीं, वास्तविक पुरुषार्थ की जागृति के लिए करते। 1 घंटा ध्यान करेंगे तो भैया कुछ तो सुख होगा, नरक में नहीं जाएंगे, नरक में।
क्यों भैया, नरक से बचने के लिए स्वाध्याय करते हो क्या? इसके लिए करते हो? वह जो वास्तविक सुख है, ऐसे उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति को वे, ऐसा ही इस मूल धर्म का वास्तविक उपदेश है, ऐसा ही आचार्य हमसे चाहते। और कदाचित जीव उस शुद्धोपयोग को, उस वास्तविक सुख को, उस आनंद को ग्रहण करने में, निरंतर ग्रहण करने में असमर्थ होवे, ऐसे उस जीव को, ऐसे उस सम्यक दृष्टि जीव को, मिथ्या दृष्टि को नहीं, क्या कहा? अथवा भव्य जीव को, मिथ्या दृष्टि भी क्या है तो भव्य जीव को, ऐसे उस सम्यक दृष्टि जीव को अथवा उस भव्य जीव को, कि इसे शुद्धोपयोग की प्राप्ति होवे, होवे वह पद प्राप्त होवे जिसमें वह शुद्धोपयोग की भावना का निरंतर भाव धारण कर सके, पान कर सके, उसकी तैयारी करने के लिए श्रावकाचार्य धर्म का उपदेश करते हैं। श्रावक बनने के लिए नहीं, मुनि बनने के लिए, मुनि बनने के लिए श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। और वह श्रावक धर्म किसके होता है, वह धर्म किसके होता है, वह धर्म की परिणति, चाहे श्रावक कहो चाहे मुनि कहो, वह वास्तविक धर्म जो भाव है, वह किसके प्रकट होता है? रत्नत्रय आदो, वह रत्नत्रय का जो भाव है, जो रत्नत्रय धर्म है, वह जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, ऐसा वह मोक्ष मार्ग सम्यक दृष्टि के ही उत्पन्न होता है। एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, वही उसका प्रथम चरण उत्पन्न होता है। ऐसे उस सम्यक दृष्टि जीव के क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को बतलाते हुए आचार्य देव यहाँ हमें तीसरे नंबर का अंग, 8 अंगों की वहां पे प्ररूपणा बताई ना, कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। जैसे लोक में ये त्रियंश है, ये मनुष्य है, कैसे पहचानते हो? अंगों से, सीधी सी बात है ना। ये स्त्री है, ये पुरुष है, कैसे पहचानते हैं? बताओ, अंग से ही तो पहचानते हो। वहां वो जो फॉर्म में लिखा जाता है सेक्स, तो क्या भरते हो वहां पे, मेल और फीमेल, किसके आधार से? अंग के आधार से, सिंपल है ना। ऐसा अंग नहीं जैसे शरीर में 2 हाथ पैर, एक चेहरा आदि भाव हो, ऐसे अंग नहीं। जैसे लोक में शरीर की पहचान अंग से है, ऐसे उस धर्म की पहचान, वह धर्म का अंग, वह जो सम्यक दर्शन रूपी देह, जो सम्यक दर्शन रूपी आत्मा, वह सम्यक दर्शन रूपी धर्म, जो भाव प्रकट हुआ है, वह सम्यक दर्शन रूपी भाव, उसके 8 अंग हैं। कैसे हैं वे अंग? उस अंग की पहचान यहाँ 8 अंगों के माध्यम से करा रहे हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तुम संघी हो या असंघी हो? अंग है ना, मन रूपी अंग के आधार से तुमने अपने को निश्चित किया कि मैं संघी हूं। जिन पे मन नहीं होता वे असंघी हैं। ऐसे ही जिनको सम्यक दर्शन नहीं होता, वे धर्म के प्रथम सोपान पर अभी आए नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि है, वे ही धर्म के प्रथम सोपान पर, पहली सीढ़ी पर उन्होंने कदम रखा है। त्रादव, रत्नत्रय का आदि भाव रत्नत्रय में जो प्रथम है, ऐसा वह सम्यक दर्शन ही, वह सम्यक दर्शन का जीव ही अधिकारी है उस धर्म के भाव को ग्रहण करने में। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? श्रावक धर्म भी, उन्हीं धर्म भी है ना। जो छोटे धर्म का अधिकारी जिस लक्षण से होता है, भरम बड़े धर्म का अधिकारी तो आपो आप ही, वह तो प्रथम हो ही जाएगा उसमें, है ना। धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, पर के आधार से बतला रहे हैं, अणु और महाव्रतों के आधार से बतला रहे हैं। और उस सम्यक दर्शन के अधिकारी जीव के 8 अंग होते हैं, लक्षण, चिन्ह। उन 8 लक्षण अथवा चिन्ह की प्रेरणा करते हुए आचार्य देव हमें समझाते हैं कि वह सम्यक दृष्टि कैसा है, कि 25वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि वह निर्विचिकित्सा अंग वाला है। अर्थात उसके चित्त में जुगुप्सा नाम की कषाय नहीं है, घृणा नहीं है। किससे घृणा नहीं है? किससे घृणा नहीं है? धर्म धर्मी धर्मायतनों से। क्या कहा? धर्म धर्मी और धर्मायतनों के देह आदि भावों से, है ना, उनकी परिणति आदि से वह घृणा नहीं करता है। किस प्रकार की घृणा नहीं करता है, कैसी घृणा नहीं करता है? कि कदाचित धर्मी जीवों के देह आदि में किसी प्रकार का कोई रोग आदि भी होता है, स्वयं स्वयं के शरीर में भी कई प्रकार के रोग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, तो घृणा नहीं करता है। अणुव्रत आदि पालन करते समय, महाव्रत आदि का पालन करते समय कई प्रकार की परेशानियां आती है ना। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अष्टानिका में 10 लक्षण पर्व में आप लोग क्या करते हो? एक से पूछेंगे, किसी एक से पूछेंगे, ठीक है? इससे पूछें, अब ये तो आधे ऑनलाइन है, तो सभी ऑनलाइन, मैंने आधों के चेहरे दिख रहे हैं, आधों के दिख ही नहीं रहे।
चलो कोई बात नहीं। आर के अंकल जी आप बताइए, जैसे 10 लक्षण पर्व आता है ना, तो उन 10 दिनों में आप क्या करते हो? कुछ विशेष करते हो या नहीं करते हो? एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा कर रहे हैं, क्या करते मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके हो? पूजा पाठ करते हैं, माला ये फेरते आप हैं। डेली नहीं करते हैं? ये डेली नहीं करते आप, या उन माला दस तो दिनों में डेली स्पेशल? फेरता हूँ, माला तो डेली ठीक है, करता लेकिन हूँ। मंदिर, मंदिर डेली नहीं जा पाते? मंदिर डेली नहीं था, नहीं। चलो, वो 10 दिनों में आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, और विशेष क्या करते हैं? रात्रि भोजन? बस रात्रि भोजन करता हूँ। रात्रि भोजन करते हो, अच्छा। 8 दिनों में नहीं करता, स्पेशल? मैं 8 दिन में नहीं करता। 8 8 दिन में नहीं 8 दिन करते, हाँ वही नहीं मैंने बोला, करता। उन 8 दिन में हाँ, क्या करते हैं, नहीं करते? नहीं। कि हम उन 8 दिनों में रात्रि उन भोजन आठ नहीं दिनों करते। में आलू प्याज भी नहीं खाता, लहसुन भी नहीं खाता। बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से इस बात को, ये बात जरा ध्यान से समझना, जुगुप्सा किसे कहते हैं, घृणा किसे कहते हैं। ये कहते हैं कि मैं उन 8 दिनों में, उन 10 दिनों में रात्रि भोजन नहीं करता, जमीन कंद आदि का सेवन नहीं करता, जिन मंदिर आदि जाता हूँ, ये सारे कार्य करता हूँ उन 8 दिनों में, आगे पीछे नहीं करता। तो आगे पीछे क्यों नहीं करते? और उन 8 दिनों में जब करते हैं, तो दिन गिनते हैं ना, गिनते हैं कि बस वो 5 दिन और मुझे जो है नहीं खाना, और जो है वो 4 दिन मुझे और नहीं खाना। आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है जुगुप्सा नाम की कषाय। इसका नाम है घृणा। आपको क्या लगता है घृणा किसको कहते हैं? वो जो आप आए है छी छी इसको घृणा कहते हैं? नहीं। ये जो धर्म भाव अंतरंग में बोझ जैसा महसूस होता है ना, फील होता है कि ये मुझे करना पड़ रहा है, अरे ये क्या करना पड़ रहा है, इसको कहते हैं जुगुप्सा नाम की कषाय। ऐसी जुगुप्सा नाम की कषाय धर्मी के चित्त में होती नहीं है। मुनिराज मुनि व्रत को अंगीकार करने के पश्चात पछताते नहीं है कि ये मैंने क्या कर लिया। उस नगनता आदि को धारण करने के पश्चात, उन 28 मूल गुण आदि के पालन में, उन 22 परिचय आदि में, उपसर्ग आदि के काल में पछताते नहीं है। अरे यार, ये किस चक्कर में फंस गए हम? ये क्या एक समय का भोजन का हमने बीड़ा उठा लिया, आज अंतराय हो गया। जो होने वाले उपसर्ग, होने वाले अंतराय, होने वाले परिचय आदि का जो विकल्प नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना, क्या है वो निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। ऐसा विकल्प नहीं करना, आज तो मेरा उपवास है, आज तो मेरा उपवास है, आज तो मेरा उपवास है। यदि आपको बार बार ये बात याद आ रही है ना कि मेरा उपवास है, मेरा उपवास है, मेरा उपवास है, तो आपको निर्विचिकित्सा नाम का अंग नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है? आती है। अंतर में जो चुभन है, क्या है वो चुभन? उस चुभन का नाम है घृणा, दुख, ए, तकलीफ। आई बस समझ में? वास्तविक निर्विचिकित्सा भाव तो यह है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो जो धर्मादि भाव को धारण करते हैं, ऐसे धर्मादि भाव को धारण करने के बाद पश्चात पछताते नहीं है। क्या फायदा भगवान तुम्हारी पूजा भक्ति करने का है? सारा जीवन हो गया तुम्हारी भक्ति करते करते, आज तक पुण्य के उदय का एक दिन हमें देख नहीं। शेर सुदर्शन ऐसे चिंतन नहीं करता कि मैंने क्या बुरा किया था, समय करने गया था मैं, है, और यहाँ सूली पर चढ़वा दिया तुमने, है। है, ऐसा चिंतन करते नहीं है। कदाचित धर्मी साधर्मियों के प्रति किसी प्रकार, किसी बात पर, कोई किसी बात पर, कोई कुछ बात हो भी जाए, तो उनसे ज्यादा उनसे द्वेष नहीं करते, उनसे घृणा नहीं करते, उनसे घृणा नहीं करते। अधिक सका का भाव नहीं होता उनके प्रति। क्या है ये? निर्विचिकित्सा। अधिक सका, निर्विचिकित्सा जुगुप्सा, अर्थात जैसे मल आदि को देखकर तुम घृणा करते हो या नहीं करते? बोलो। मल आदि पदार्थों को देखकर, तुच्छ पदार्थों को देखकर, जब तुम्हारे चित्त में, अंतरंग में कैसा परिणाम उत्पन्न होता है? आय हाय। ऐसा परिणाम धर्मी, धर्मात्मा और धर्मायतनों की स्थिति, उनकी दशा आदि को देखकर होता नहीं है। कोई रोगी मुनिराज दिख जावे, जीर्ण शीर्ण काया वाले मुनिराज होवे, है ना, त्वचक आदि मुनिराज होवे, उनको देखकर क्या नहीं करता? घृणा नहीं करता। घृणा नहीं करता। आई बात समझ में या नहीं समझ में आती है, या नहीं समझ में आती है? किसी किसी साधर्मी से हो सकता है आपका मन ना मिलता हो, लेकिन घृणा नहीं करता उसको देखकर, द्वेष नहीं करता। ये है निर्विचिकित्सा। किसके नहीं होता?
सम्यक दृष्टि जीवों के चित्त में धर्मी धर्मायतन और धर्मी धर्म के प्रति ऐसा भाव नहीं होता कि ये किस चक्कर में हम फंस गए। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? समझ में आती है? मुनिराज व्रत धारण किया, अंगीकार किया संघ में, और दूसरे दिन ही समाधि करानी पड़ गई। फिर क्या करेंगे वो कि भैया हमने तो अच्छी दीक्षा ली, यहाँ तो आके दूसरे मुनिराजों का मल विक्षेपण करना पड़ रहा है, उनका पांव दबाने पड़ रहे हैं, उनकी माल हाथ दबाने पड़ रहे हैं, उनको पाठ सुनाना पड़ रहा है। ऐसा बोझ नहीं लगता उनको। मुनिराज को मुनिराज की सेवा करना, धर्मी को धर्मी की सेवा करना, धर्मी को धर्मी के प्रति जो बहुमान है ना, बहुमान वह बना रहता है। उसको क्या नहीं लगता? वह दुख रूप नहीं लगता, वो घृणित नहीं लगता ऐसा। अब बोलो भैया, अंकल जी क्या पूछना चाहते हो? सर अभी 3 साल की एक बच्ची जो कि मरण अवस्था में थी, उसको हम्म। संथारा दिला दिया। क्या यह कोई अच्छी बात थी? वो बच्ची अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर पाई। तो लोग जाने, कराने वाले जाने, 8 वर्ष से पूर्व की अवस्था में कोई संथार आदि भाव नहीं होते हैं। ये सब नहीं होता है 8 वर्ष से पूर्व अवस्था में, ये सब भाव नहीं होता है। देखो एक बात समझो, ये एक समाज की एक विकृति है, विकृति। अपने भी बहुत सुनने में आता है, एक मरणासन में छुल्लिका जी थी और उनको आर्य का पद दे दिया। उनको मालूम है उनको आर्य का पद मिल गया? होशो हवास में लिया गया व्रत, लिया गया संयम, लिया करा गया तप आदि जो अंतरंग भावना से ग्रहण किया गया जो परिणाम है, वह बहिरंग के अपेक्षा से समझा रहा हूँ। अंतरंग में तो 5वां गुण स्थान हो गया, उसका नाम है। अंतरंग में तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, उसका नाम है आर्य का पद। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, उसका नाम है मुनिव्रत। अब आदि आदि अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है, मरणासन अवस्था है, सुनाई भी ठीक से नहीं दे रहा है। आर्य का पद हो गया जिनका, कैसे हो गया? मुनि पद हो गया जिनका। लंगोट उतारने का नाम मुनि पद है क्या? वस्त्र त्यागने का नाम आर्य का पद है क्या? है? मालूम ही नहीं है। अब दे देना तुम भी मुझे मुनि पद जब मैं होश में ना रहूं। लगा देना मेरे नाम के और आगे हाथ 108। अरे और एक ये ये नहीं होता है। एक और एक तो ये सर ये ठीक है ये समाज की भैया बुराई है या अच्छाई है? विकृति है, विकृति है, विकृति है ये। धर्म के संदर्भ में विकृति है ये। उसको स्वरूप नहीं मालूम धर्म का। हाँ शिखा दीदी, क्या पूछ रहे हो आप प्रश्न? कि बच्चे छोटे हैं, लाइक 4-5 साल के बच्चे हैं और आप दीक्षा ले रहे हो, ये भी ठीक, ये भी उसी हम्म। प्रकार का हुआ ना? आगम में 8 वर्ष से नीचे के बच्चे को दीक्षा का उल्लेख ही नहीं है। नहीं, बच्चों को तो आगम ठीक में है, उल्लेख ही और नहीं है। मम्मी पापा ले भैया रहे ये तो? तो उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालने के लिए दिया है। 3 साल अब की दी, अब बच्ची ने छोड़ो, ये कक्षा सुनो, अब उसके कक्षा सुनो लिए आप। ये इस चक्कर में मुझे पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? हमें वस्तु स्वरूप समझना। देखो भैया, हम इन चक्करों में कहाँ किस किस का जवाब देंगे। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का हुए विनाश। है ना? उसमें एक लाइन आती है उस स्तुति में, भगवान की स्तुति में, कि दूर भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का करे प्रचार। समझे? दूर भगावे बुरी रीतियां। क्या है बुरी रीतियां? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये है। ये बुरी रीतियां, अरे लोक की बुरी रीतियों को तो दूर करते ही हैं, लेकिन जो धर्म कृतियां हैं, जो धार्मिक क्रियाओं की विकृतियां हैं, जो धर्म की मानसिकता की विकृति है, उस विकृति को भी दूर करते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या है विकृति? अब विकृति भाव समझा रहे हैं ना, ये 8 अंग बाहिरंग से समझो तो ये विकृति दूर करने वाले अंग हैं, और अंतरंग में तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, अथवा मिथ्यात्व का जिसके अभाव प्रकट हुआ है, ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि के चित्त में प्रकट होता है। वो इसके भाव को भली प्रकार से जान सकता है, समझ सकता है। समझ में आई बात? वो 8 वर्ष का बालक है, माता पिता ले रहे, देखो वैराग्य किसी भी जीव को हो सकता है ना? सोचो हवास में जो है व्यक्ति, जिसको धर्म के स्वरूप की खबर है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट हुआ है, वैराग उत्पन्न हो सकता है क्या? क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? पर वैराग का स्वरूप क्या है, उसका उसका भाव क्या है, वह किसको प्रकट होता है, उसका लक्षण क्या है, वह समझे बिना जाने बिना तो किसी जीव के प्रकट होता नहीं है ना। वो 3 वर्ष की बच्ची सम्यक दर्शन की भी अधिकारी नहीं है, संतारा कैसे होगा बोलो? आगम के आधार से सम्यक दर्शन की भी अधिकारी नहीं है वो। सही बात समझ में या नहीं समझ में?
और 8 वर्ष के बालक की भी किसके लिए, जो परिपक्व बुद्धि वाला 8 वर्ष का बालक हो उसके लिए। सभी 8 वर्ष के बालकों के लिए नियम नहीं है ये आप समझो, ये सभी 8 वर्ष के बालकों के लिए नियम हो गया है। 8 वर्ष मिनिमम उम्र किसकी, वो बुद्धि की परिपक्वता के आधार से। आई बात समझ में? अब कोई बालक है 8 वर्ष में नहीं परिपक्व बुद्धि है उसकी, फिर तब क्या करेंगे? उसकी हो सकती है 12 वर्ष में हो गए, उसकी 16 वर्ष में हो गए, उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसका कुछ सिस्टम है, उसका एक तरीका है। अब फॉलो नहीं करो आप तरीका सिस्टम को तो फिर क्या है, उसका तो कोई आधार नहीं है। तो बोलो, जैसे मैंने कहा पढ़ने की क्या उम्र है, बोलो भैया, पढ़ने की क्या उम्र है? कोई उम्र नहीं है। तो फिर बचपन में ही क्यों एडमिशन कराते हो बच्चे का? खेलने कूदने दो, 8 9 10 बरस का हो जाए तब करा देना, तब करा देना। क्या, एक समझ, उसको एक समझ डेवलप कराने के आधार से ही, है ना, हम वो कार्य करते हैं। अब धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे समझ की कोई आवश्यकता नहीं है, आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। ना कोई आपसे आधार मांगता है, ना कोई आपसे प्रमाण मांगता है, और ना समझ की आवश्यकता है। यहाँ तो एक ही चीज चलती है, क्या? पद। मैं वस्तु उतार के कुछ भी कह सकता हूँ, सब मान्य हो जाएगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? अथवा मैं भगवान महावीर नाम स्वामी का नाम लेकर कुछ भी कह दूं, सब मान्य हो जाएगा। कोई आपसे प्रमाण नहीं मांगेगा, कोई आपसे आधार नहीं मांगेगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ना प्रमाण ना आधार, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। समझे? देखो क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 25 में निर्विचिकित्सा अंग के संदर्भ में। तृष्णाशीतोषण प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। अर्थात भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि, यानी कि जो धर्म आदि भाव को अंगीकार करने के पश्चात, धर्मादि भाव जिसके चित्त में प्रकट हुआ है, ऐसा वह जो सम्यक दृष्टि जीव है, कदाचित किसी कारण से भूख आदि की वेदना हो, प्यास आदि का प्रसंग बने, अथवा सर्दी गर्मी इत्यादि नाना प्रकार के भावों में और विष्टा आदि पदार्थों में क्या नहीं करता? ग्लानि नहीं करता है, ग्लानि नहीं करता। अब इसमें तो बहुत शॉर्ट में समझाया है, देखो सुनो। सम्यक दृष्टि जीव आत्महत्या नहीं करता, सम्यक दृष्टि जीव खोटा विकल्प नहीं करता, मरने का उपाय नहीं करता। सबसे पहले यहां से समझो, आत्महत्या का परिणाम नहीं करता। क्यों? लोक में मेरा अपयश हो गया, सारी दुनिया मुझे बारे में क्या सोचेगी, आदि आदि, ऐसा विकल्प नहीं करता। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, ध्यान से। फिर विष्टा आदि पदार्थ, यानी कि जो घृणित पदार्थ लोक में कहे गए, तो उनसे क्या नहीं करता? घृणा नहीं करता। अर्थात क्या है? मल आदि का हो जावे तो नहाता नहीं है, साफ नहीं करता, धोता नहीं है, क्या नहीं करता बोलो? अरे कदाचित धर्मी धर्मात्माओं के संदर्भ में प्रसंग में इस प्रकार का प्रसंग बन जावे, जैसे किसी धर्मात्मा को शपक आदि की अवस्था में उल्टी हो गई, अब क्या करेंगे? घृणा करके भागेगा क्या उससे? बोलो, घृणा करके भागेगा? कोई मुनिराज है, कोई धर्मी है, कोई साधर्मी है, माता पिता है, समाधिस्थ हैं, बुजुर्ग हैं, अवस्थित नहीं है, स्थिति सही नहीं है, क्या हो गया? विष्टा आदि मल आदि का त्याग हो गया। अब क्या करें? छोड़ के भाग जाएगा उन्हें, उनसे घृणा नहीं करता। ऐसा ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, वह जो आत्मा को ही सर्वोपरि मानता है और जिसको पर्याय का विवेक है, ऐसा विवेकवान जीव यथा योग्य व्यवस्था के आधार से कार्य करता है। घृणा के मन कमजोर दिल वाला नहीं होता, पदार्थों को देखकर ऐसे धर्मी धर्मायतनों को ऐसे बीच में छोड़ता नहीं है, उनसे घृणा करता नहीं है। मुनिराज नहाते नहीं है ना, तो उनकी स्नान देह को देखकर क्या नहीं करता? घृणा नहीं करता। नग्न देह को देखकर क्या नहीं करता? घृणा नहीं करता। स्वरूप को समझता है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसकी स्थिति। कदाचित स्वयं भी धर्म भाव धारण करता है ना, करता है ना। और धर्म भाव धारण करने पर भूख प्यास शीत आदि की उष्णता आदि की वेदना आदि आने पर ऐसा विकल्प नहीं करता मैं कहाँ फंस गया। आई बात समझ में या नहीं समझ में? गुरुदेव की धर्म सभाओं में पंखा नहीं चलता था, एसी कूलर फैन तो छोड़ दो, गुरुदेव की धर्म सभा में पंखा भी नहीं चलता था। फिर क्या करे? अब गुरुदेव का प्रवचन सुनने जाए या नहीं जाए? क्या कहा? आई बात समझ में नहीं समझ में? निर्विचिकित्सा अंग इसे कहना,
आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? निर्वित चिकित्सा। अब भैया वो मंदिर में व्यवस्था नहीं है बैठने की, घर पे ऑनलाइन पूजा कर लेते हैं। कैसे? सोफे पे बढ़िया बैठे रहते हैं, एसी बढ़िया चलता रहता है ना? और यहीं पे हम वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे पूजा आती है लाइव लाइव। और हम अपनी मंदिर की जो, मंदिर में भी तो थाली से इधर उधर करने होते हैं, सामग्री को घर पे कर लेते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? दर्शन तो आंखों से ही करने हैं, स्क्रीन पे करे और मंदिर में करे। किस आधार से नहीं गए आप मंदिर? क्यों नहीं गए आप? कि वहां गर्मी है, व्यवस्था नहीं है, आदि आदि आदि। ये मंदिर में एसी वगैरह लग गए, क्यों लग गए? कैसे लग गए? वो मालूम तर्क क्या है? पता है आपको? कि समूह शरण में जो वातावरण होता है वो पूरा अनुकूल होता है। तो मंदिर में एसी लगाने और हीटर लगाने में क्या आपत्ति है? अनुकूल वातावरण है ना। महादेव कृत होता है या मैन मेड है? मानव कृत है। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? अब जो धर्म के स्वरूप को नहीं समझते, वो ऐसे ऐसे खोटे खोटे विकल्प पैदा करते हैं। तो क्या कहते हैं कि नाना प्रकार के भावों में, कई प्रकार के भावों में जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो धर्मात्मा जीव होते हैं, जिन्हें आत्मानुभव प्रकट हुआ है, वे देह बुद्धि से जो शरीर को नहीं देखते हैं, उनके जीवन में कदाचित इस प्रकार के प्रसंग बन जाए कि भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि नाना प्रकार के भाव उत्पन्न हों, तो क्या नहीं करते? उन पदार्थों में गलानी नहीं करते हैं। ऐसा खोटी अंतरंग में खोटा विचार आ जावे, खोटा विकल्प आ जावे, तो भेद विज्ञान करते हैं। घबराते नहीं है, डरते नहीं है। समझे नहीं समझ में आई? अंतरंग में अपने आप से, अपने परिणामों से, अपने आत्म भाव से गलानी नहीं करते हैं। गलानी किससे करते हैं? पाप से तो गलानी करते हैं, कषायों से तो गलानी करते हैं, उनकी तो निंदा करते हैं, आत्मा की निंदा नहीं करते। क्या कहा? आत्मनिंदा सुना आपने? आत्मनिंदा अर्थात क्या? अपनी निंदा। क्या अपनी निंदा? अपने आत्म भाव की निंदा नहीं, उस आत्म भाव को भूलने की निंदा। मैं जो चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, इसको मैं भूल गया हूं, ऐसे भूल गया हूं, ऐसे भाव की निंदा तो करते हैं। आत्मा की निंदा नहीं करते। आत्मा की निंदा अर्थात ये प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है ना। ये नाना प्रकार के जो कलानी भाव है, किसके नहीं होते? सम्यक दृष्टि जीवों के नहीं होते। क्षुधा तृषा शीत उष्ण इत्यादि नाना प्रकार की दुखदायक पर्यायों में, है ना, एवं अपवित्र विष्टा आदि पदार्थों में गलानी नहीं करना चाहिए। अब उल्टा नहीं पकड़ना, गलानी नहीं करना चाहिए अर्थात जैसे श्रावक आदि को जो स्नान आदि के भाव है, ऐसे स्नान आदि भावों को करते समय भी, करते हुए भी कदाचित किन्हीं धर्मी धर्मात्माओं के ऐसे प्रसंग बने तो उनके प्रति ऐसी गलानी नहीं करना चाहिए। और कभी अपनी स्थिति ऐसी हो जावे, देखो तुमको क्या लगता है कि ये भगवान बुढ़ापा बड़ा खराब है, हमें तो बुढ़ापा देने से पहले आप उठा लेना, या फिर बुढ़ापा देना तो ऐसा देना कि अपने हाथ पांव चलते रहे। ऐसा ऐसा कहते नहीं कहते? कौन कहता है ऐसा? जो शरीर से धर्म को मानता है, आत्मा आत्मा में जो शरीर भाव, आत्म भाव, शरीर में जो आत्म भाव धारण किए बैठा है, उसको लगता है ऐसा। क्या कहता है वो? कि या तो बुढ़ापा ना मिले, और बुढ़ापा मिले तो कैसा मिले? कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। ऐसा कहता नहीं कहता? ये सम्यक दृष्टि ऐसा विचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि निर्वांशक है ना, वो आगे की वांछा तो नहीं करते, इस लोक की और परलोक की वांछा तो नहीं करते। दूसरे अंग में हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ऐसी तो कोई वांछा नहीं करते कि मेरे देह की आमुक स्थिति बने तो मैं धर्म करूंगा, आमुक स्थिति नहीं बनेगी तो नहीं करूंगा। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? यदि व्रत नियम संयम आदि धारण भी करते हैं तो देह की आमुक स्थिति के आधार से करूंगा और आमुक स्थिति के आधार से नहीं करूंगा, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं करते। यदि नियम से, अब आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, ठीक, और किसी दिन बाय चांस मैं शाम के वक्त भोजन नहीं कर पाया, तो क्या करूंगा? उसका मैंने आगार ले लिया कि रात्रि में करूंगा। ध्यान से समझना, आप अभी निर्वित चिकित्सा अंग को समझे नहीं है, अभी आप निर्वांशक अंग को समझे नहीं है। क्या नहीं समझे आप? कि देखो भैया, पूरे वर्ष तो मैंने रात्रि भोजन नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं शाम को समय पर भोजन कर लेता था। अब एक दिन मैं शाम को समय पर भोजन नहीं कर पाया, अब उस दिन क्या करूं मैं? तो देखो लिखा है ना, भूख लगी ना तुम्हें, भूख, रात्रि में भूख लगी, अब क्या करें? जिन्हें निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हुआ है, ऐसे प्रसंग आदि होने पर वे क्या नहीं करते? व्रत नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं, पछताते नहीं है, दुखी नहीं होते हैं। आती है बात समझ में? नहीं आती है? इसका स्वरूप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, बॉर्डर पे अगर लड़ाई ना हो
तो सैनिकों को घर आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए? अगर लड़ाई ना हो, बॉर्डर पे युद्ध ना हो, तो सेना को घर आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए? नहीं, खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्यों? कि भैया कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? संयम किसको कहते हैं? कि रोज रात्रि में, रोज शाम को समय से भोजन कर रहे थे, इसलिए रात्रि में भोजन नहीं किया, इसका नाम संयम है। कि शाम को भोजन नहीं मिलने पर भी रात्रि में भोजन नहीं किया, इसका नाम संयम है। किसका नाम संयम है? तो रात्रि भोजन के अपेक्षा से समझा रहा हूँ। अभी मुनि धर्म आदि और श्रावक धर्म की तो बात आगे चलेगी बहुत। क्या कहा? किसका नाम है संयम? बोलो। राचित कोई व्रत नियम संयम का जो एक समय सीमा मैंने बांधी है, उस निश्चित समय में उस कार्य को मैं नहीं कर पाया, पानी नहीं पाया पाया, भोजन नहीं कर पाया, आदि आदि अमुक कार्य नहीं कर पाया, तो फिर वो असंयम काल में मैं उसको धारण करूंगा। यह है संयम। इसका नाम संयम है। अरे वो जो पूरी तैयारी है, जो तुमने पूरे वर्ष की जो तैयारी करी, डेली जो तुम शाम को भोजन समय से कर रहे थे, वो किसके लिए कर रहे थे? कि कदाचित किसी दिन मैं रात में नहीं कर पाया, तो क्या करूंगा उस दिन? उस दिन बॉर्डर छोड़ के भागूंगा। कि जब तक युद्ध नहीं हो रहा तब तक तो बॉर्डर पे खड़ा रहूंगा। जिस दिन युद्ध हुआ उसी दिन मैं भी भाग खड़ा होऊंगा। ऐसा ही है। जब तक असंयम का प्रसंग नहीं बना तब तक को कोई बात नहीं, तब तक तो मेरा संयम है ही। लेकिन असंयम का प्रसंग बन गया, तब क्या करूंगा? तब क्या करूंगा? जो निर्विचिकित्सा अंग के धारी होते हैं, जो असंयम आदि के प्रसंग कदाचित बन जाएं, इस प्रकार के प्रसंग बने, तो भी असंयम को धारण करते नहीं है। भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि के भावों में भी असंयम को धारण करते नहीं। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? हम्म? मुनिराज वस्त्र को धारण नहीं करते, है ना? नहीं करते ना? कब? जब मौसम अनुकूल हो तब, और जब मौसम प्रतिकूल हो तब। तब बोलो भैया, तुम पंखा कब चलाते हो? कि भैया सर्दी में नहीं चलाते, सर्दी में तो पंखा चलाने का त्याग है हमारा। और गर्मी में? अरे कल्पना तो करो। संयम किसको कहना? अब तुमने सर्दी में पंखा नहीं चलाया, इसका नाम संयम है क्या? इसका नाम संयम है क्या? है ना? चोरी करने का मौका नहीं पड़ा इसलिए मैं चोर नहीं हूं। क्या कहा? मुझे चोरी करने का मौका नहीं मिला इसलिए मैं क्या नहीं हूं? चोर नहीं हूं। तो मैं चोर हूं या नहीं हूं? बोलो भैया, हूं या नहीं हूं? बताओ। सीधी सी बात है। अरे इसका मतलब सीधा सीधा है कि मौका मिलेगा तो तुम चोरी कर लोगे। अब अपने आप से पूछो, तुम संयम ग्रहण करने से क्यों घबराते हो? कि देखो भैया, ये सब चीजें अनुकूल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रतिकूलता आई, बाय चांस मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे सर में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे भूख लगी आई, मैं शाम को भोजन नहीं कर पाया, अथवा मैं लेट हो गया, आदि आदि, ऐसे ऐसे बहुत सारे तुमने एक्श- वो खड़े करे प्रसंग, हर्डल्स। तब उस स्थिति में मैं क्या करूंगा? बोलो आप। बोलो। कि वो सैनिक कहे कि आप मुझे यहाँ तक प्रैक्टिस करा रहे हो तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बम आके गिर गया, कोई गोली चल गई, कोई ऐसा हो गया, तब मैं क्या करूंगा? है? मेरी बंदूक खत्म हो गई, मेरी गोलियां खत्म हो गई, तब मैं क्या करूंगा? मेरी टांग टूट गई, तब मैं क्या करूंगा? तब तो मैं भागूंगा। बोलो, अगर कोई ऐसा पहले ही प्रिस्क्रिप्शन रख दे सामने सेना के, उसको भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे? बता दो, आप ईमानदारी से बता दो। करेंगे उसे भर्ती? नहीं करेगा, कोई भर्ती नहीं करेगा उसे। तुरंत निकाल देंगे उसे, तुरंत। क्या कहेगा? कि मरण पर्यंत तक इस देश की रक्षा करूंगा। जो ऐसा प्रण लेता है, उसको 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 रखते हैं वहां फ्रंट फुट पे, वो कहलाता है सैनिक। समझे? धर्मात्मा कौन कहलाता है? समय दृष्टि कौन कहलाता है? कि असंयमों के प्रसंगों में मैं संयम का त्याग कर दूंगा, उसको नहीं कहते। ये कह रहे हैं यहाँ पे निर्विचिकित्सा अंग के अंदर, कि कोई ऐसा प्रसंग बन भी जाए तो क्या नहीं होता? भागता नहीं है। जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना ख्वाहिश, ये भगवान, इससे अच्छा तो प्राण निकल जाए। क्यों? क्यों निकल जाए तुम्हारे प्राण? बोलो। क्योंकि तुम्हारा शरीर अनुकूल नहीं है इसलिए प्राण निकल जाए? क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है इसलिए प्राण निकल जाए?
बोलो, क्योंकि तुम्हारा लोक में अपयश हो रहा है इसलिए प्राण निकल जाए। क्यों निकल जाए प्राण, ये तो बताओ, क्यों निकल जाए? जब तक सब यश था, सब प्रेम कर रहे थे, तब तक सारा जगत अपना था। और जरा तुम्हारा अपयश हुआ अब, सही बात है भैया, जगत में कोई किसी का नहीं, है ना? क्योंकि तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया इसलिए कोई जगत में किसी का नहीं है। इसलिए, क्योंकि कोई तुम्हारे अनुकूल नहीं चला इसलिए जगत में कोई किसी का नहीं है। यही कारण है इसका। ये निर्विचिकित्सा अंग नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? इन्हें बारह भावना का चिंतन नहीं कहते हैं, इसे धर्म का चिंतन नहीं कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हम्म। इसे नहीं कहते हैं। जब तक सब बाबूजी बाबूजी, बहन जी भैया भैया कर रहे थे, तब तक तो सब बढ़िया था। और कदाचित कोई बात तुम्हारे अनुकूल नहीं हुई तब कि भैया सही बात है, कुछ नहीं, आजकल कुछ नहीं रह गया भैया, सब बेकार है, सब बेकार है। पंच कल्याणक में जावे, शिविरों में जावे, अनुकूल मन माफिक व्यवस्था मिल जावे तो बहुत बढ़िया है। और बाय चांस नहीं मिल पाए तो आजकल कुछ नहीं रह गया, ये सब कुछ कोई साधर्मी वात्सल्य नहीं है, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, ढकोसला है। पैसे वालों की पूछे भैया, गरीबों को कौन पूछ रहा है? क्या है ये? क्या है ये? क्या लगता है तुम्हें, धर्म है ये? जो निर्विचिकित्सा अंग के धारी होते हैं, क्या नहीं करते? पहले तो वो निर्वांछक होते, किसी वांछा को करके धर्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, एक बात। और प्रतिकूल स्थितियां हो जाने पर भागते नहीं है क्योंकि वो निर्विचिकित्सा अंग के धारी होते, दो बात। पकड़ में आई बात? वांछा करके धर्म पे प्रवेश नहीं करते, धर्म ग्रहण नहीं करते, धर्म को ग्रहण करने वाले वांछा नहीं करते। और अवांछनीय कार्य हो जाने पर निर्विचिकित्सा अंग को धारण करते, अर्थात प्रतिकूल स्थितियां प्रकट हो भी जावे तो क्या नहीं होते? दुखी नहीं होते। कौन है ये सम्यक दृष्टि जीव है। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? अब वास्तविक सम्यक दर्शन तो जिसे एक आत्मा के सिवा जगत में और कुछ सुहाता नहीं, जो किसी भी जीव को देह के आधार से नहीं, चैतन्य के आधार से ही जानता और पहचानता। वास्तविक निर्विचिकित्सा क्या है? जिसने स्वयं को भी चैतन्य देखा है और पर को भी चैतन्य देखा है, जो स्वयं भी चैतन्य के आधार से जीवन जीता है, अनुभव करता है, जीवित शक्ति वाले को जीव जानता है, जो देहादि को जीव नहीं स्वीकार करता है, ऐसा वो निर्विचिकित्सा अंग का धारी किसी धर्मी धर्मात्माओं की देह को देखकर घृणा नहीं करता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? अंतर प्रणति तो उसकी शुद्ध चैतन्य की ओर झुकी हुई है। और बहिरंग परिस्थिति कैसी है कि धर्म आदि भाव को इस भाव से ग्रहण नहीं किया कि धर्म करूंगा तो क्या होगा, इस लोक में परलोक में सुख या शादी की प्राप्ति होगी, एक तो इस भाव से धारण नहीं करता। पकड़ में ही बात? और कदाचित ऐसी स्थिति बन जावे तो क्या नहीं करता? दुखी नहीं होता, सिंपल। आई बात समझ में? जब तक मेरे पास पैसा है तब तक मैं धर्म उपदेश फ्री में करूंगा, और जिस दिन कदाचित मेरी ऐसी स्थिति हो गई, धन आदि की कमी पड़ गई, तब क्या करूंगा मैं? तब मैं इस धर्म को क्या कर लूंगा? व्यापार बना लूंगा। ऐसा समझो, ऐसा डिगता नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि दिखता नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि ऐसा विकल्प करता नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो क्या नहीं करते? धर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो निर्वांछक भाव से प्रवेश करते हैं, और उस धर्म को धारण करने के बाद प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म को छोड़कर जाते नहीं है, धर्म को घृणा की दृष्टि से देखते नहीं है, दुख का कारण नहीं जानते। भाई बात समझ में या नहीं समझ में? आती समझ में? हम्म। 10 लक्षण के 10 दिन दुख के कारण है ऐसा जानता नहीं है। कौन? निर्विचिकित्सा अंग का जो धारी जीव है वो। ठीक समझ में आती बात? ऐसा कहते हैं। भावार्थ, विचिकित्सा नाम असुहावने का है, अच्छा नहीं लगना, जो अच्छा नहीं लगता ऐसे असुहावने भाव का। अथवा ग्लानि का है, ग्लानि माने अंतर में किसी के प्रति द्वेष आदि भाव या घृणा आदि का भाव उत्पन्न होना। द्वेष और घृणा दोनों ही भाव इसके अंदर है, मूलतः घृणा है, घृणा करना। ठीक, बोलो भैया। जिसके वस्त्र अच्छे ना हो, सुंदर ना हो, थोड़े मलिन भी हो, पुराने हो, सस्ते हो, क्या करना? उससे घृणा करना या नहीं करना? समझ नहीं, बात नहीं समझ में? संपत्ति आदि देखने के आधार से किसी का अधिक सम्मान करना और किसी का कम सम्मान करना, ऐसा सम्यक दृष्टि करते नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं करते।
आपको पता है गुरुदेव अपनी सभाओं में विद्वानों का करते थे आदर। हम्म। और पैसे वालों का क्या करते थे? निरादर। निरादर नहीं करते थे, उनको लगाते थे फटकार कि तुम ये सारा दिन पैसे पैसे के चक्कर में पड़े रहते हो, आत्मा को समझो। ऐसा। ये धन सुख का कारण नहीं है, इस धन से तुम्हारी कोई मान मर्यादा नहीं है, तो चैतन्य प्रभु है, अपने चैतन्य भाव को पहचान। ऐसा। समझे? क्या है सम्यक दर्शन का लक्षण? क्या है? जिसको चैतन्य भाव के सिवा जगत में और कुछ सुहावना नहीं लगता। जगत जिसे सुहावना जानता है, ऐसे पदार्थों को सम्यक दृष्टि सुहावना मानते नहीं। ऐसा। ठीक। और कदाचित किसी सम्यक दृष्टि के जीवन में इस प्रकार के प्रसंग होते भी हैं और वह असुहावने जैसे भाव प्रदर्शित करता भी है, चारित्र मोहिनी का उदय है मात्र। धर्म के प्रक्षेत्र में तो ऐसा वे सम्यक दृष्टि करते नहीं है, कभी नहीं करते। समझे ना? धर्मात्माओं की रक्षा देवों द्वारा की जाती है। तुम्हारी रक्षा देव द्वारा ना हो फिर क्या करोगे तुम? बोलो। सभी 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज पहुंचे, और जो 500 हजार मुनिराजों को घानी में पेला गया उनके लिए तो कोई विष्णु कुमार नहीं पहुंचे। ये तो कोई नहीं पहुंचा। 5 पांडवों में उन 5 पांडवों के लिए तो उपसर्ग दूर करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? वहां तो कोई देव नहीं आया। जिन मुनिराजों को सूली पर जिंदा चढ़ा दिया गया उनके लिए तो कोई देव रक्षा करने नहीं आया। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? क्या सभी धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए देव पहुंच जाते हैं? क्या सभी धर्मात्माओं की रक्षा हो जाती है? बोलो, हो जाती है नहीं हो जाती है? नहीं होती है। सेठ सुदर्शन की सिंहासन, सूली का सिंहासन नहीं बन पाता, कदाचित नहीं बन पाता। फिर फिर बोलो, फिर क्या होता? निकलंक को कोई बचा पाया? निकलंक को बचाने कोई देव आया? या अपने स्वार्थ के लिए गए थे क्या निकलंक? निकलंक अपने स्वार्थ के लिए गए थे क्या बौद्ध मठ में पढ़ने के लिए? धन कमाना उद्देश्य था क्या उनका? नहीं था ना। बचा पाया? कोई नहीं बचा। पंडित टोडरमल जी को कोई बचा पाया? वो तो धर्मात्मा जीव थे। इतने धर्मात्मा, पुण्यशाली, इतने बुद्धिकारक, और जिनका नाम आज तक अमर है, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में ऐसा कार्य किया कोई नहीं कर पाया, जिन्हें आचार्य कल्प की उपाधि मिली, किसी को नहीं मिलती है। ऐसे किसी को यूं ही आप कोई भी उपाधि देते रहो, उसका कोई दम नहीं है। आचार्य कल्प जैसा कार्य किया है उन्होंने। उनके कार्य की कोई कोई तोड़ नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकता इस लोक में कोई उनके जैसा उनके जैसा कार्य करने के पश्चात तो कोई ऐसा जीव नहीं उत्पन्न हुआ जिसने उनके जैसा कार्य किया हो, जो कार्य उन्होंने किया। है ना? एक गुरुदेव ही मुझे लगता है कि उस कोटि के जीव आए, जो उस समय की आषाढ़शाला की छठी कक्षा पढ़े हुए, वो गुरुदेव जिन्होंने संस्कृत के श्लोकों का और प्राकृत के उन भावों का जो मर्म निकाल कर दिया, जो बड़े बड़े विद्वान नहीं निकाल पाए। एक गुरुदेव तो थे ऐसे। ठीक है ना? और अन्यथा तो कोई जीव मेरी मेरी दृष्टि में नहीं आया। हो सकता आया हो, अपने प्रसंग में नहीं है ऐसा। आचार्य कल, उनकी रक्षा करने तो कोई देव नहीं आया। कोई देव नहीं आया। फिर अब क्या करें? छोड़े धर्म, भाग जाएं, त्याग दें, क्या करें? नहीं ना। बात समझना, ध्यान से समझना। निर्विचिकित्सा अंग का मतलब क्या होता है? कि इस भाव से तो धर्म को ग्रहण नहीं किया कि मेरा कुछ भला होगा, और धर्म भाव ग्रहण करने के बाद कदाचित भला ना हो। तो धर्म को तो बुरा नहीं जानता, धर्मी को तो बुरा नहीं जानता, धर्म भाव को तो बुरा नहीं जानता, उसको तो दुख का कारण नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि सुख एक चैतन्य ज्ञायक भाव ही है, अन्य कुछ नहीं। अन्य कुछ नहीं है। आई बस समझ में? दो साधर्मी आपस में किस बात पे लड़ रहे हैं? किस बात पे लड़ रहे हैं? और फिर वो दोनों ही कल्पना कर रहे हैं कि मुझे आत्मानुभूति प्रकट हो जाएगी। दो साधर्मी भाई हैं, किस बात पे दुखी हैं एक दूसरे के प्रति? किस बात के प्रति? बोलो। इस बात के प्रति कि मुझे कब पूछा गया है, तुम्हें ज्यादा पूछा गया इसलिए? अथवा दो विद्वान इसलिए दुखी हो आपस में, दोनों ही धर्म क्षेत्र में, इसलिए दुखी हो कि तेरा नाम ज्यादा है, मेरा नाम कम है। अथवा तुम्हें प्रवचन की गद्दी पे बिठाया जाता, मुझे नहीं बिठाया जाता। अमुक अमुक कई प्रकार के भाव हो सकते हैं। और दोनों ही अगर ये कल्पना करते हो कि मुझे भी सम्यक दर्शन हो सकता है और मुझे भी, किसी को दोनों में से किसी निर्वांछक धर्म क्षेत्र में वांछा करते नहीं है, और प्रतिकूल स्थितियों में धर्म को बुरा जानते नहीं।
न धर्म को, न धर्मी को, और ना ही धर्मायतनों को क्या नहीं कहते, बुरा नहीं जानते। वो क्षेत्र, उस क्षेत्र के धर्मात्मा, उस क्षेत्र के जैन बुरे हैं, बेकार हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं बुलाते, तुम्हारा आदर नहीं करते, इसलिए। है? बोलो जल्दी बताओ फटाफट। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? क्या कहना चाहते हैं, क्या समझा रहे हैं आपको? निर्विचिकित्सा समझते हो किसे कहते हैं? अभी तो तुम्हें शॉर्ट में समझ लो। विचिकित्सा नाम असुहावने का है। अभी तो मैं मिथ्या दृष्टि के प्रसंग बता रहा हूँ, सम्य दृष्टि के प्रसंग सुनोगे ना तो समझ में आएगा, और फिर मुनिराजों के प्रसंग सुनोगे तो और ज्यादा बात समझ में आएगी। और सारा का सारा वर्णन ही तो बाहर से है, अंतरंग में तो जिसे चैतन्य का अनुभव हुआ है वो पुद्गल के इन परिणमनों में ज्यादा विचार करता नहीं है। समझे? इन पुद्गल के परिणमनों में प्रतिकूलता अनुकूलता का खेद हर्ष विषाद नहीं करता, चाहे वो ग्रस्त सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो। क्या कहा? चाहे वो अवृति ही सम्यक दृष्टि क्यों ना हो। वे कृष्ण इस बात से दुखी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कृष्ण नहीं, वे रामचंद्र जी, वे रामचंद्र जी इस बात से दुखी नहीं है कि वो राजमहल पाठ छूट गया और यहाँ मुझे जंगलों में आकर रहना पड़ रहा है। यदि उनको एक दिन भी झोपड़ी में सोना पड़ा है तो ऐसी ही नींद है जैसी महलों में थी। वो निष्प्रयता की बात है, किसी को भी हो सकती है, पर मैं समय दर्शन के आधार से समझा रहा हूँ इस बात को। मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है ऐसी निष्प्रयता, पर हाँ ये बात समझाना नहीं है। मूल बात यह है, जिसे चैतन्य भवन भाता है, जिसे चैतन्य का अनुभव प्रकट होता है, जो वास्तव में समय दर्शन के भाव को प्रकट कर पाए हैं, वे कैसे हैं? वे घबराते नहीं है लोक में होने वाली किसी स्थिति परिस्थिति हो जाने पर और प्रतिकूलता हो जाने पर भी। धर्म को बुरा नहीं जानते, ये बात है। आज अपने किसी पाप कर्म का उदय आ जाए किसी कारण से, तो सबसे पहले हमें कौन बुरा लगता है जगत में? कि सही बात है भैया, धर्म में कोई जस नहीं है। जब तक हम पापी थे तब तक सब बढ़िया था। और जब जब हमें, अब तो हम नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं, मंदिर भी जाते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, अब भी हमारा भला नहीं हो रहा। तुम्हें 3 काल में समय दर्शन प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म करने से तुम्हारा भला हो जाएगा, ये मान्यता तुम्हारी खोटी है। क्या कह रहे हैं? यदि धर्म करने से जगत में भला होता, जिसको तुम भला कहती हो, तो जितने भी अधर्मी हैं जगत में, अधर्मी, बोलो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला देश कौन है? अरब। क्या है उनका खान पान? क्या है उनकी जीवन शैली? क्या है उनका आचरण? बोलो। बोलो। ये तुम्हें खोटी मान्यता है। हाँ, ये तुम्हें खोटी मान्यता, तुम्हें ये लगता है कि धर्मात्माओं के पुण्य का उदय अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के भी जगत में जीव के पुण्य का उदय हो सकता है। मंद कषाय के आधार से पूर्व में बांधा गया पुण्य किसी को भी प्राप्त हो सकता है। धर्म का फल तो आत्मानुभूति है, बस एक ही फल है, एक ही फल। इस जगत में सुख दिखाई नहीं देता और आत्मा में सुख दिखाई देता है, इतना ही भाव है धर्म में, और दूसरा कुछ नहीं है। कोई शर्त नहीं है धर्म की कि तुम धर्म भाव को धारण करो तुम्हारे पुण्य का उदय आवे ही आवे। कोई शर्त नहीं है, कोई नियम नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कौन सा नियम है कि आ ही सकता है? सारे जीवन पुण्य का भोग करने वाले पांडव मोक्ष जाने से पहले तपते हुए गहने पहनकर खड़े हैं। सुखमाल मुनि 3 दिन तक सियालनी के द्वारा खाए जा रहे हैं। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक निराहार घूम रहे हैं। 1 वर्ष तक निराहार घूम रहे हैं, 6 महीना तो ध्यान में और 6 महीना आहार के लिए घूम रहे हैं। क्या कहा? कुछ बात समझी? कहा ये कोई शर्त नहीं है कि तुम्हें पुण्य का उदय आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। समझे? और अगर तुम इस आधार से धारण करते हो तो कहते हैं कि निर्विचिकित्सा अंग नहीं है। समझे? अभी लोक में मेरा अपयश हो जावे किसी कारण से, हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैं ये विकल्प करने लगूं, ये अच्छा यार हम तो इतना बढ़िया पढ़ाते, सबको करते, इतनी मेहनत करते, इतनी ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तब भी लोग हमें बुरा कहते हैं। मैं 3 काल में समय दर्शन प्रकट नहीं कर सकता। यदि मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का फल यह है कि मेरा अपयश नहीं होगा, तो इसका मतलब अभी मुझे जिनवाणी का मर्म समझ में नहीं आया है। धर्म का फल ये नहीं है कि मेरे पाप का उदय नहीं आएगा। धर्म का फल ये नहीं कि मेरी दुकान अच्छी चलेगी। धर्म का फल ये नहीं कि मेरा लोक में यश ही यश होगा। हो भी सकता है, कदाचित हो सकता है, लेकिन वो धर्म का फल नहीं है। फिर समझ लेना ध्यान से, धर्म का तो एकमात्र फल आत्मानुभूति है। धर्म का तो एकमात्र फल लोक से निष्प्रहता भाव है, वीतराग परिणति है, वीतराग परिणाम है। वो तुझे प्रकट होवे
तो धर्म प्रकट हुआ है, अन्यथा धर्म प्रकट हुआ नहीं है। सही बात समझ में या नहीं समझ में? देह की अनुकूलता प्रकट हुए धर्म नहीं, देह बुद्धि छूट जावे इसका नाम धर्म है। और निर्विचिकित्सा अंग वाले का क्या है कि उसको देह बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको निर्विचिकित्सा अंग है। सिंपल। ठीक। क्या कहते हैं, विचिकित्सा नाम असुहावने का है अथवा गलानी का है, उससे जो रहित हो उसे निर्विचिकित्सा कहते हैं। पाप के उदय से, ध्यान से समझना, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, ये क्या लिखा है, पाप के उदय से दुखदायक भावों के संयोग होने पर उद्वेगना रूप नहीं होना कारण की उदयाधीन कार्य अपने वश नहीं है। पर हमने तो उद्वेगना देखी है, हमने तो सुना है, सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी सीता के लिए रो रहे हैं, पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, आप कह रहे हो उद्वेगना नहीं होता। अरे उद्वेगना नहीं होने का अर्थ यह है कि मैं धर्म करता हूं और मुझे ये प्राप्त हुआ है, ऐसा उल्हायना नहीं देता धर्म को। ऐसा पकड़ में ही बात, कदाचित दुख हो सकता है, दुख के प्रसंग में दुखी भी हो सकता है, परंतु उस दुख का कारण कौन है कि ये मोह ही मेरे दुख का कारण है और आत्मा सुख का कारण है, ये बात नहीं भूलता, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। बोल, मिथ्या दृष्टि के लिए जगत में दुख का कारण कौन? दुखी हो सकता है, लेकिन दुख का कारण कौन है? कि अपने अंतरंग के अज्ञान, अपने अंतरंग के मोह को ही अपने दुख का कारण मानता है, पर भाव को, पर जगत में किसी को दुख का कारण नहीं जानता, धर्म को तो कदापि नहीं मानता। और ये जो मिथ्या दृष्टि है ना, इसके लिए जगत में एक ही दुख का कारण है, यदि गलती से थोड़ा बहुत धर्मात्मा हो तो धर्म दुख का कारण है, और धर्मात्मा ना हो तो लोक दुख का कारण है। बस दो ये दुख दुख के कारण इसके लिए तो जगत में, या तो धर्म तो लोक। अपने अज्ञान को तो दुख का कारण नहीं मानता। निर्विचिकित्सा अंकाधारी कैसा है, कैसा है? अमरचंद सेठ, राजा ने हुक्म दे दिया क्या कि भैया शेर को जलेबी शेर को तुम्हें मांस खिलाना पड़ेगा, है ना? हे भगवान, किस स्थिति में डाल दिया, मैं इतना धर्म करता हूँ, तुम्हारा इतना नाम लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। किस भाव से शेर के पिंजरे में जलेबी लेकर घुसे थे वो, कि भगवान और देव मुझे बचा लेंगे? इस भाव से, इसी भाव से घुसे होंगे ना कि मैं इतना धर्मात्मा हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, और मैं ये जलेबी ले आता हूँ शेर के पिंजरे में, देव मेरी रक्षा करेंगे, शेर जलेबी खा लेगा, यही सोच के गए होंगे। और मिला भी क्या, जलेबी है। अरे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, वो जलेबी लेकर गए या क्या लेकर गए मुझे नहीं मालूम, परंतु वो जिस स्थिति परिस्थिति में थे, जहां उनको उस शेर को भक्षण कराने के लिए कुछ नहीं था, वो किसी की जीव की हिंसा नहीं कर सकते थे। एक ही बात है भाई, अगर मांस ही खाना है तो मेरा खा ले बस, इस शरीर का खा ले तो शरीर में हो नहीं। वो तो कदाचित रक्षा हो गई, कदाचित रक्षा हो गई, अनंतमती की तो नहीं हुई। क्या कहा, सुकमाल मुनि की तो नहीं हुई, कितने मुनिराजों की तो नहीं हुई, जिनके सर पर सिगड़ी जलती रही उनकी तो नहीं हुई। क्या कहा, सभी की रक्षा हो जाए ऐसा नियम थोड़ी है। तभी धर्मा पंडित टोडरमल जी की तो नहीं हुई। बनारसी दास जी का जीवन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि दुख किसे कहते हैं, जीवन का दुख। ठीक है ना, ये जो असली मोटिवेशनल स्टोरी तो वो है, बनारसी दास जी का जीवन पढ़ो आप, क्या गजब का जीवन है उनका, क्या है, कितने उनके प्रसंग में उठा पटक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस भाव से नहीं, क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं इसलिए मेरी रक्षा होगी। बोलो, आधी रात हो, जंगल हो, अंधेरा हो, और तुम्हें वहां से गुजरना हो, तो तुम क्या पढ़ते हो, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिहरम नमो ध्यानम। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्टि के स्मरण से क्या होगा, क्या होगा बोलो? भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे है। उल्टा भी पकड़ना मेरी बात को। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अरे ये धर्म का फल नहीं है मेरे भाई। देखो, सम्यक दृष्टि की बात समझा रहा हूँ। जिसको एक चैतन्य ज्ञायक भाव सुहाया है, बस वो भगवान का नाम इसलिए नहीं लेता कि मेरी रक्षा होगी। पंच परमेष्टि का स्मरण तो यह याद करने के लिए कि प्रभु मैं देह से भिन्न हूं, इस चैतन्य को भूलकर जगत में कभी सुखी नहीं हुआ, मैं कभी सुखी नहीं हुआ। आप ना जीवन के दाता है ना मरण के प्रदाता है, आप नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसी शक्ति मुझे प्रकट हो, जैसा बल आपको प्रकट हुआ है। हम तो उनको इसलिए याद कर रहे हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में पहलवान हनुमान का नाम लेता है ना लोक में, तो जानते हो क्यों लेता है? कि हनुमान जैसा बल प्रकट होए, हनुमान रक्षा करेंगे इसके लिए नहीं। क्या कहा,
बात समझ में नहीं? जो पहलवान है ना, हनुमान का भक्त होता है, वो पहलवानी करते समय, दाव खेलते समय जय हनुमान कहता है, तो क्यों कहता है? कि हनुमान जी आएंगे और उसकी रक्षा कर लेंगे, इसके लिए नहीं। कि वो जो बल तुम में है, वो बल मुझ में प्रकट हुए, ऐसा। वो जो पंच परमेष्टि का स्मरण है, वो इसके लिए नहीं कि कोई स्वर्ग से देव आएगा मेरी रक्षा कर जाएगा, ऐसा नहीं। अथवा मेरे पुण्य का उदय मेरी रक्षा करेगा, ऐसा नहीं। वो जो वीतरागता का बल प्रभु आपको प्रकट हुआ है, वो जो निष्प्रयता आपके जीवन में प्रकट हुई है, वह वीतरागता, वह निष्प्रयता, वह आत्मानुभव मेरे मेरे पे प्रकट हो गए, मेरे प्रकट हो गए। उस बल से जीतूंगा मैं, जिस बल से आपने जीता है, उस बल से मुझे जीतना है। आप मेरी रक्षा करोगे ये नहीं, जिस बल से आपने इस संसार को जीता है। किस बल से जीता है? 8 कर्मों का हनन आपने वो एक स्वानुभव को प्रकट करके किया है। यही एक स्वानुभूति को प्रकट करके इस संसार के दुखों से मैं भी पार होऊंगा, ऐसा ऐसा विचार कर सम्यक दृष्टि जीव स्मरण करते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? मंगलाचरण के रूप में आचार्य कुंदेव, आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य समुद्र देव 24 तीर्थंकरों को स्मरण करते, याद करते, क्या कहते हैं? हमें भी वह शुद्धोपयोग प्रकट होवे, हमें भी वो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव प्रकट होवे जो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव आपको प्रकट हुआ है। आप मेरी रक्षा करोगे इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। आपका नाम स्मरण करने से मेरी रक्षा होगी, ऐसा नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना। आपका नाम स्मरण इसलिए कि जो बल आपको प्रकट हुआ है वो बल मुझे प्रकट हो। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? आती है समझ में? हाँ, क्या कहते हैं? इस दुख में से सम्यक दृष्टि का चित्त 61 नंबर के पेज पर, इस दुख से अमूर्तिक आत्मा का घात भी नहीं है। उस आत्मा का घात इस पाप पुण्य के उदय आदि से होता नहीं है। किसका? आत्मा का। किस आत्मा का? किस आत्मा का? है ये शिष्य चैतन्य ज्ञायक भाव का। मेरा आत्मा माने मैं, मेरा घात होता नहीं है। किससे? इन पाप आदि के उदयों से। फिर विष्टा आदि निंद वस्तु में गलानी रूप नहीं होना, ठीक? क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। इससे आत्मा को क्या, अथवा जिस शरीर से में आत्मा निवास करता है, उसमें तो सभी वस्तुएं निंद ही है। इस देह में तो क्या है? मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। है ना? माटी में मिलेगी देह, होएगी खे इसी के नेह। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? क्या है वो सब सम्यक दृष्टि की वो दृष्टि ही नहीं है। जिस दृष्टि से लोग इस जगत को देखता है, उस दृष्टि से सम्यक दृष्टि इस जगत को देखता नहीं, ऐसा समझाने हैं। उसमें तो सभी वस्तुएं निंद ही है, इस देह में तो सभी वस्तुएं निंद ही है। इसलिए वो धर्मी की देह से घृणा नहीं करता है, और अपने देह में होने वाले प्रसंगों से, अशुभ प्रसंगों से भी, अपनी देह से भी इस प्रकार घृणा नहीं करता है कि देह मेरे दुख का कारण है। ऐसा मेरा अंतरंग का राग भाव, मेरे अंतरंग का ज्ञान भाव ही मेरे दुख का कारण है, ऐसा जानकर जो जीवन मरण लाभ हानि आदि की इच्छाएं नहीं करते, समझे? स्वस्थ अस्वस्थ की इच्छाएं नहीं करते। सम्यक दृष्टि को यह विकल्प नहीं कि कब स्वस्थ हूं या नहीं हूं। जब देही में नहीं हूं तो स्वस्थ हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक। पकड़ में? 700 बरस तक कोढ़ मुनिराज के, सुनी का कथा? 700 बरस तक सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि हो गए, 700 बरस तक कोढ़ रहा। अब क्या करे? घृणा करे देह से या नहीं करे? हे भगवान, 700 बरस हो गए मुनि धर्म को पालन करते हुए। मुनि सकल व्रती बड़भागी, काय के बड़भागी भैया? 700 बरस हो गए है, ऐसा विकल्प नहीं करते हैं, ऐसा विकल्प नहीं करते। एक एक बार की बात है, अंतिम बात बताता हूँ। एक मुनिराज, किसी विषय पे हमारी उनसे चर्चा हो रही थी, तो क्या कहते हैं वो कि भैया नंगे की व्यथा तो नंगा ही जानता है। क्या कहा? अब मैं उनकी बात को सुन के बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उनको व्यथा लग रही है, मुनि धर्म क्या लग रहा है उन्हें? मुनि पद, पंच परमेष्टि पद क्या लग रहा है उनको? व्यथा लग रही है, व्यथा। क्या बोले? मैंने ये विकल्प किया, ये मुनि धर्म में व्यथा है, उस लौकिक जीव का क्या दशा होगी, लौकिक जीवों की क्या हालत होगी वो तो है।
जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला, वो जो तो मुनिव्रत अंगीकार करके क्या समझ रहा है, उसको व्यथा समझ रहा है। ऐसा निर्विचिकित्स ऐसी जुगुप्सा, ऐसी घृणा सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होती है। निर्विचिकित्सा अंकाधारी में सम्यक दृष्टि जीव कैसा है? इस प्रकार के प्रसंगों में देह आदि, अपने देह आदि परिणामों से भी, धर्मी के देह आदि परिणामों से भी धर्म से निंदा करता नहीं है, घृणा करता नहीं है। निर्विचिकित्सा अंग भाव को निरंतर धारण करता है, ऐसा। ठीक, बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।